अच्छा सर, अभी जब मैं इम्यूनिटी की बात कर रही थी तो सर्दियों में च्यवनप्राश होता है जी, सब कंज्यूम करते हैं जी, लेकिन आजकल मार्केट में ऐसे च्यवनप्राश आ रहे हैं जिनकी जो प्राइस रेंज है वो एक लगभग आईफोन आ जाएगा एक जी, इतनी प्राइस रेंज में है, या कोई जी, पुरानी गाड़ी खरीदने जाएंगे तो उतने की आ जाएगी। जी, बिल्कुल। और एक तो ये पैरामीटर हो गया, तो क्या ये सही बिक रहा है ये वाला जो च्यवनप्राश है, या कुछ और होना चाहिए? तो देखिए मैम, मैं तो ये कहूंगा कि उससे बेहतर तो एक सेकंड हैंड गाड़ी ले लो और अपना पूरा परिवार सर्दियों में सेफ होकर चलेगा। जी। और वो च्यवनप्राश घर पे बैठ के बना दो। घर पे च्यवनप्राश? बिल्कुल घर पे बन जाएगा च्यवनप्राश। च्यवनप्राश में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए हमें 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख रुपए स्पेंड करने हैं। च्यवनप्राश बहुत इजी टू यूज। अगर हम वर्कआउट करें तो हमें हार्डली 1000 रुपए, 1500 रुपए केजी के बेसिस पे हमारे को उसकी कॉस्ट आती है। हमें उसी पे फोकस करना चाहिए। हमें आज की डेट में स्वर्ण भस्म, हीरा भस्म, चांदी भस्म, तांबा भस्म उनकी जरूरत नहीं है। अगर शरीर को उनकी जरूरत है तो वो जरूरत जब है जब हमें किसी डिजीज के थ्रू हमें उसको खिलाया जाए, क्योंकि ये जो चीजें होती है एंटी डॉट होती हैं हमारे शरीर के लिए। अगर इनको बिना जरूरत के ही हमारे शरीर में दिया जाएगा तो जब इनकी जरूरत पड़ेगी तो इनका काम करना सेंस बंद हो जाएगा। हमें च्यवनप्राश खाना है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ना कि मेडिसिन खानी है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये जो भस्में होती हैं इनका जो इस्तेमाल होता है वो तब होता है जब हमारे शरीर को उनकी नीड हो। करेक्ट। सपोज करो हार्ट, आपने सुना होगा अर्जुन की छाल जी। एक प्रवाल पिस्ती आती है, प्रवाल भस्म आती है, इनका इस्तेमाल किया जाता है हार्ट को ठीक करने के लिए। ठीक है। जिससे ब्लॉकेज रुक जाए, खुल जाए, और ब्लॉकेज खुलने के साथ हार्ट की पंपिंग प्रॉपर काम करे। ठीक है। आप मुझे बताएं कि शरीर में अब उस चीज की जो नीड है ही नहीं, हमें अपने शरीर के उस पार्टिकुलर अंग को अगर सेव करना है तो हमारे च्यवनप्राश में प्रवाल पिस्टी डालें ना। हमें जरूरत क्या है कि हम स्वर्ण भस्म पे और चांदी भस्म पे जाएं? सही। हमें जरूरत है, आज की डेट में हमारा काम हल्दी से चल रहा है और हमारी हल्दी ही हमारे लिए स्वर्ण भस्म का काम कर रही है। तो हम क्यों 20,000 रुपए की एक रत्ती भस्म के जाने में कोशिश करेंगे जब हम 1 किलो 150 रुपए में लेकर आ जाएंगे? लॉजिक सेम मैं आपको बता, लोग आज की डेट में आपने सुना होगा कि सीबकथॉर्न के ऊपर बहुत ज्यादा एक मार्केट आने की कोशिश हो रही है। आप अगर फोकस करें, हमारे च्यवनप्राश में आंवले का बेस होता है। ठीक है। हमारे हिंदुस्तान का तो सीबकथॉर्न हमारा आंवला है। करेक्ट। अगर हम आज की डेट में 20 रुपए किलो की कोई चीज लेके आके और उससे वो रिजल्ट लाने की कोशिश करें जो बाहर से आया हुआ सीबकथॉर्न काम कर रहा है, हमें डाइवर्ट किया जा रहा है। हमें हमारी घर की चीजों को, स्वदेशी चीज को छोड़ के बाहर की चीजों को अडॉप्ट करने की जो एक मुहिम छेड़ दी गई है, हम लोग उसमें जा रहे हैं। जैसे एवोकाडो। जैसे एवोकाडो जरूरी नहीं है हमारे लिए। हमारे को जो हमारी धरती माँ ने, जो प्रकृति ने हमें दिया है ना, वो इतना रीजनेबल कॉस्ट में दिया हुआ है। आप बेर खाओ, साथ में उसका कंपैरिजन बात करते हैं एवोकाडो को, अगर आप दोनों का कंपैरिजन फोकस करते हैं, आप अपने संतरे से एवोकाडो का फोकस करते हैं, आप अपने अमरूद से एवोकाडो का फोकस करते हैं, आप मुझे बताएं कहां एवोकाडो कहां अमरूद? 40 रुपीज केजी है। आप ये देखिए ना, सर्दियों में जो देसी अमरूद आता है उसके अंदर जो भी चीजें होती हैं, आप कंपैरिजन मिला के देखें और कॉस्ट मिला के देखिए। अगर एवोकाडो में 2% चीजें फालतू हैं या 5% फालतू हैं तो उसकी कॉस्ट भी तो देखिए। जो हमारे पास आज की डेट में चीज अवेलेबल है, बड़े बुजुर्ग बीमार कम क्यों होते थे? क्योंकि हर चीज को अपने हाथ से पैदा करते थे और उसको खाते भी थे। रीजनल खाते थे, सीजनल खाते थे। हम क्या करते हैं, उनको उठा के फ्रिज में डाल देते हैं और वो ऑफ सीजन खाने की जो प्रक्रिया हमने स्टार्ट करी है, तो हम जो उनके कंटेंट थे वो तो डेड हो जाते हैं फ्रिज में पड़े पड़े। हम उनको एक सर्टेन टाइम बाद 6 महीने बाद खाएंगे और अपनी ना रिच स्टेटस दिखाने की कोशिश करते हैं। वाटरमेलन खाएंगे, वेट कम हो जाएगा। अगर हम इस प्रक्रिया को सोचने की कोशिश करें, अगर हम उस वाटरमेलन को कहीं प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, कहीं रखने की कोशिश करेंगे, तो ऑफ सीजन में खाने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिए ना उसको कितना टेम्परेचर दिया गया होगा जो हम उसको एक सर्टेन टाइम के बाद खा रहे हैं। करेक्ट। अगर हम उसको सीजन में खाते हैं तो हमें एग्जैक्टली वही चीज मिल रही है कि जो चीज प्रकृति हमें दे रही है, हम उस पर फोकस नहीं कर रहे। तो अल्टीमेटली जो हमें च्यवनप्राश के रूप में देने की कोशिश की जा रही है वो मेडिसिन है। अगर हम उस मेडिसिन का इस्तेमाल मेडिसिन के रूप में करें तो ज्यादा बेहतर है। तो वो एक आम आदमी के लिए नहीं है। जरूरत क्या है? आम आदमी की अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, अगर उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है तो हमारे पास हल्दी पड़ी है ना उस कॉस्ट में।
जहां पे हम अगर 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए केजी में जाएंगे तो वहां 150 रुपए किलो की हल्दी भी तो है, कच्ची हल्दी का बेस है हमारे पास। करेक्ट। आप हमारे च्यवनप्राश का बेस अगर आप समझेंगे, पीपल, लौंग, कच्ची हल्दी का बेस और आंवले की पिस्ती, इनके साथ फॉर्मुलेट करके हमने इसको इम्यूनिटी को मेंटेन करने की कोशिश की है। मैं किसी से कंपटीट करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे को जब आज हमें जरूरत है किसी एंटीबायोटिक की केवल 2% और हमें दिया जा रहा है 200%, तो कल को हमारा शरीर कहां जाएगा? क्या हमें जरूरत है हीरा भस्म की? अभी नहीं, सर्दियों में हमें हीरा भस्म की जरूरत है ही नहीं। मार्केट में कुछ भी चल रहा है। तो हमें जो मिथ है आयुर्वेद के प्रति, जो एक कॉमर्शलाइज्ड चीजें बनाने की कोशिश करी जा रही है, हम लोगों को वहां फोकस करना चाहिए। अदरवाइज तो हम ये जो धरोहर हमें हजारों साल पहले से दी है ना, हम लोग इसको खो देंगे और हम सिर्फ और सिर्फ एलोपैथ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। जहां से एलोपैथ फेल होता है वहां आयुर्वेद तक शुरुआत होती है। यानी अगर मैं बात करूं, एलोपैथ और आयुर्वेद में कंपैरिजन है ही नहीं। एलोपैथ आयुर्वेद के सामने कहीं है ही, स्टैंड ही नहीं करता है। क्योंकि जहां पे एलोपैथ लोग कहते हैं कि इंस्टेंट रिजल्ट नहीं है, इंस्टेंट रिजल्ट तो है लेकिन आपको उसको यूटिलाइज करने का प्रोसेस नहीं पता। आप माइग्रेन से रिलेटेड, आप स्ट्रेस से रिलेटेड, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपको नींद बिना दवाई खाए आ जाए। हमारे पास आओ, हमारे पास पंचकर्मा है, हम आपको उस तरीके से सेवा देंगे, उस तरीके से मसाज थेरेपी पे प्रोसेस करेंगे जहां पे पंचकर्मा की प्रोसेस आता है। सिरोधारा है, उसे पंचकर्मा की प्रोसेस कहा गया है। पोटली मसाज है, पंचकर्मा की प्रोसेस बोला गया है। वहां आने के बाद अगर आपको नींद ना आ जाए तो हम अपनी कॉस्ट छोड़ देंगे। हमें पता है ना कि आपका स्ट्रेस किस लेवल पे चल रहा था, जहां पे आप किसी भी दवाई को, जो नींद लाने की दवाई 5 mg या 10 mg खिलाने के बाद आपको रात में नींद आती है, हम आपको बिना दवाई के ही नींद उसी टेबल पे नींद लाकर दे देंगे। लोग समझ नहीं रहे मैम, लोगों को सिर्फ उस तरफ धकेला जा रहा है कि उनका लीवर खत्म हो जाएगा, उनको दवाई इतनी उस लेवल पे जाए कि उनकी एंजाइटी बढ़नी शुरू हो गई है। जूसेस के नाम पे कुछ भी दिया जा रहा है। हमारे जूसेस क्या थे? एग्जैक्टली जो चीज थी उसको पीस के, कूट के उसका अर्थ निकाला जाता था। आज की डेट में उनको प्रिजर्वेटिव्स बेसिस पे डाला जा रहा है। हमारे च्यवनप्राश में प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। हमारे च्यवनप्राश में मैं आपको खिलवाता हूं एक बार। ये हमारा च्यवनप्राश है, आप इसका इस्तेमाल खुद करिए और इसमें बताइए इसमें एक कमी है, वो मैं आपको खाने के बाद बताऊंगा। कमी है। कोई भी लाइव किसी को नहीं बताता कि हमारे प्रोडक्ट में कमी है। मैं आपको अभी बताता हूं कि हमारे प्रोडक्ट में क्या कमी है और हम उसको क्यों बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये कमी है। कमी इसलिए है, हम कमी बताएंगे। कमी इसलिए बताएंगे मैम क्योंकि हमने इसमें वो कमी रखी है। और वो इसलिए रखी है मैम कि हमें अगर अपनों को कोई चीज देनी है तो उन चीजों को देने के लिए अगर हमें उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ही डालना पड़ा तो फिर क्या फायदा है। तो इसके अंदर कमी है कि आपको ये 3 महीने के अंदर ही खाना है क्योंकि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। और जब तक कोई चीज प्रिजर्वेटिव्स के कनेक्टिविटी में नहीं आती तो उसका टेस्ट अपना होता है, एग्जैक्टली होता है, जेन्युइन टेस्ट होता है। और जैसे ही इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले जाएंगे तो इसका चेंज टेस्ट अपने आप हो जाएगा। मैं एक बार टेस्ट प्लीज। ये बाकियों से अलग है जी। ये इतना फाइन नहीं है जितने बाकी के च्यवनप्राश होते हैं जी। ऐसा क्यों है? इतना फाइन का मतलब क्या है आपका? इतना पतला नहीं है, थिन नहीं है, थिन नहीं है, मतलब इसमें जो पार्टिकल्स है वो फील हो रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं। मैम ये इसकी क्वालिटी है। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए। सर एक सेकंड, मैं इसलिए बोल रही हूँ ये कि आप ये बोले कि हम इसको हाथ से पीसते हैं वो वाला। मैं आपको वही बताऊंगा। हमें किसी भी चीज को अपनी आंतों के मुताबिक बनाना चाहिए। ठीक है। अगर हम इसको बिल्कुल इतना बारीक करेंगे, क्योंकि ये बारीक करने का प्रोसेस मशीन का होता है, ठीक है, हम इतना बारीक हाथों से नहीं करेंगे। हमें इसको उस लेवल पे लेके जाना है कि जहां से इसका टेस्ट भी फील हो और ये हमारी हाथों में चिपके ना। तो ये हाथ से पिसा हुआ है? ये हाथ से चटनी पिसती है इसकी, देन उसके बाद इसका फॉर्मुलेशन बनता है। अच्छा। अगर ये मशीनों से बनेगा तो वहां पे एक दाब बनाने का एक प्रोसेस होता है कि आपको जितना बारीक करना है वहां पे बनाओ, लेकिन उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा जी। इसके अंदर जो रवा है ना मैम, इसके अंदर चीनी का बेस नहीं होता, इसमें कच्ची खांड का बेस होता है। चीनी नहीं है तो और भी हेल्दी हो गया। इसीलिए तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी इसकी कॉस्ट मैम, फिर भी इसकी कॉस्ट 1,500 से 2,000 रुपए ही है।
अगर आप इससे ऊपर जाने नहीं की सर, कोशिश फिर तो करें, ये सही नहीं होगा, मतलब कम से कम ये 50,000 का तो होना चाहिए। मैम हिंदुस्तान में आप ना सेवा करने के भाव से आए जी। तो आप बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे। अगर आप मोहम्मद गौरी बनने की कोशिश करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को लूटने के प्रोसेस में आए। खैर ये तो मजाक की बात थी, लेकिन ये वाकई में बहुत अच्छा है। इतना ज्यादा प्राइजी भी नहीं है, आप चाहें तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा मेरे कहने पर, क्योंकि मैंने भी सर काफी सारे आयुर्वेदिक भी खाए हैं च्यवनप्राश, और उनका उनसे थोड़ा सा डिफरेंट मुझे फील हो रहा है। अब एक बार टेस्ट किया तो पता नहीं, लेकिन लेकर जाऊंगी तो जरूर बताऊंगी कैसा होगा। लेकिन आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, वर्थ भी है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, आईफोन नहीं जाएगा इतने में।